गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो आगे का पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि खनिज क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम लौह खनिज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो खनिज जिन खनिजों में लौह के तत्व पाए जाते हैं, इनकी फेरस पाया जाता है, उन्हें हम लौह खनिज कहते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। बाकी जो धात्विक खनिज के बारे में पढ़ा था, मेटेलिक जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, इसमें से जो 50% है, मतलब नहीं सॉरी 3/4 भाग जो है वो लौह खनिजों का है। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और भारत अपनी जो घरेलू मांग का पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। यानी कि जो भारत है उसके पास इतने मिनरल्स हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद एक्सपोर्ट भी करता है। अब बात आती है लौह खनिजों में सबसे पहले लौह अयस्क आयरन ओर की, ठीक है। यह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। आधारभूत क्यों खनिज है? क्योंकि यह अन्य सभी उद्योगों की आधारशिला है, अन्य सभी खनिजों को निकालने की आधारशिला है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इसे क्यों बैकबोन कहा जाता है आयरन को। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कॉल्ड बैकबोन। तो इस तरह से कि जो लौह अयस्क है वो दूसरे उद्योगों की आधारशिला है, विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। ये विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। भारत उच्च कोटि के युक्त लौह अयस्क में धनी है। इसमें आपको कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि लोहे की किस्में कौन सी हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ये जो है ये लोहे की किस्में हैं। तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लौहांश 50 से 60% पाया जाता है, ठीक है। अब जो भारत में कहते हैं ये दो मेन जो हैं भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं। पहली है उड़ीसा झारखंड पेटी, यानी कि जो उड़ीसा और झारखंड राज्य में स्थित है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज, केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खदानों से निकाला जाता है। बादाम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो उड़ीसा में है। कौन से? और ये आपके मैप में फिल करने के लिए आता है कि मयूरभंज कहाँ पर है, केंदुझर कहाँ पर है। तो जब मैं मैप वर्क कराऊंगी बेटा तब आपको ये कराऊंगी कि लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे उड़ीसा में लिखूंगी केंदुझर और मयूरभंज, दो मुख्य हैं, ठीक है। जब मैप वर्क कराऊंगी तो मैं आपको अच्छे से मैप में फिल करके कराऊंगी। इसी से सनिध्य झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नुआ मांडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। नेक्स्ट जो पेटी है वो है दुर्ग बस्तरपुर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लोहा जो है वो पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिणी कोरिया को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुरू पेटी। ये देखो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये आपका जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैंने 2 पेटियाँ बताई। एक तो ये उड़ीसा झारखंड वाली जो मैंने आपको बताई, ये यहाँ पर है बेटा, ठीक है। इसमें केंदुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और गुआ ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरी मैंने चंद्रपुर, दुर्ग और बैलाड ये वाली बताई। ये देखो ये दुर्गपुर, चंद्रपुर और बैलाडीला ये मुख्य लौह अयस्क खाने हैं। तीसरी हमारी आती है
चिकमगलूर, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, ये वाली। ठीक है, तो ये हमारी कर्नाटक और मेनली तो कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है, ये पेटी जिसमें बल्लारी, चित्रदुर्ग, ये सब ये जो हमारा ये वाला आंध्र प्रदेश है बेटा, एपी है, ये वाला हमारा कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है। तो ये मोस्टली जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, बल्लारी भी और आपका तुमकुरू भी, कुद्रेमुख भी, चित्रदुर्ग भी, ये सब आपके बल्लारी में स्थित है। अब हम पहुँचे थे इस पर बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुरू पेटी। जब हम बार बार इसको मैप में फिल करेंगे तो ये नाम भी याद हो जाएंगे और ये आपके मैप में भरने के लिए आते हैं कि बल्लारी कहाँ पर है, चित्रदुर्ग कहाँ पर है। ठीक है, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की वृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 6% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं और लौह अयस्क का धर्म सलरी के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पदन पर इसको भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मार्मागो पतन में इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो मुख्य खनिज है वो है मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज उत्पादन में जो है राज्यों के अंश हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन मैग्नीज का मध्य प्रदेश करता है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, ये 3 मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील बनाई जाती है उसमें 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र भी दिखाई दे रहे हैं, जो ये वाले सिंबल हैं यहाँ पर। एक मिनट, ये वाला जो आपको सिंबल देखो, यहाँ पर केंदुझर है, यहाँ पर नागपुर है, बालाघाट है। ठीक है, ये भंडारा है, ये सब मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, ये यहाँ पर शिवमागे है और ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। अब बात आती है मैग्नीज की, तो हमने मैग्नीज स्टार्ट किया। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अलोह खनिज, भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज इसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आदि आते हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। तांबा यानी कि कॉपर जो है, इसमें जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। घात वर्गीय, मैलेबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बात आती है बॉक्साइट की। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जो है वो बॉक्साइट से मिलती है और एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु
है, क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घात वर्गीयता अर्थात मैलेबिलिटी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, ये आपके मध्य प्रदेश, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे, मैग्नीज भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होती है बेटा, और जो बॉक्साइट है वो भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है। यहाँ कोरापुट ज़िले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। एल्युमिनियम की खोज किसने की थी बेटा? एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। ठीक है, पहले जब स्टार्टिंग में एल्युमिनियम की खोज हुई तो इसे इतना कीमती समझा जाता था कि सम्राट सिर्फ अपने खास मेहमानों के लिए इसके बर्तनों को उपयोग करता था और सोना चांदी सभी के लिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में ये इतना ज़्यादा इसका उत्पादन होने लगा कि वहाँ के भिखारियों के पास भी इसके बर्तन थे। अब बात आती है अभ्रक की। आधात्विक खनिजों में, यानी कि जो नॉन मेटेलिक हैं, अभ्रक एक ऐसा खनिज है, मीका जिसे आप बोलते हो, जो प्लेटों तथा पतरण क्रम में पाया जाता है, यानी कि लेयर्स में। इनका चादरों में विपाटन आसानी से हो जाता है, चद्दर निकल जाती हैं। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक। ठीक है, इसमें से बहुत ही इजीली विद्युत का संचालन हो सकता है। विंस वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता जो है वो अभ्रक को विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले एक अपरिहार्य खनिज, यानी कि बहुत ही जरूरी खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं और आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अब बात आती है चट्टानी खनिजों की, कि कौन से चट्टानी खनिज हैं। ये हम कल की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करा रही हूँ बेटा, इसको साथ साथ आप लोग करते रहो, अदरवाइज़ एक साथ सारे मिनरल्स और ये याद करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।